बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वीडियो किस हवाले से होने जा रही है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आप सबको पता होगा, अगर आप पिछली 2-3 वीडियो से लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमने ट्रेडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक तमाम चीज़ें आप लोगों को ए टू जी सिखाई जाएंगी बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप भी इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ट्रेडिंग सीख के घर बैठे जो है वो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं? लास्ट 3 सेशन आपको दिए हैं, लास्ट 3 लेक्चर आपको दिए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंडिकेटर्स क्या है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक मिसाल दी थी कि कभी भी चाय जो है वो पत्ती के बगैर नहीं बन सकती। अगर आपके पास पत्ती मौजूद है लेकिन दूध नहीं है फिर भी चाय नहीं बन सकती। दूध है, पत्ती है, चीनी नहीं है फिर भी चाय नहीं बन सकती, उस तरीके से जायका नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर आप लोग अगर ट्रेड लगाएंगे तो आप यहां पर अपना नुकसान करेंगे। उनमें से एक चीज जो है वो इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर बेसिकली होते क्या हैं, वो चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, एक चीज समझा देता हूं कि ट्रेडिंग में दो लोगों की आपस में जंग होती है। अब आप कहेंगे सर वो दो लोग कौन से हो सकते हैं? पहले नंबर पे दो लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है। अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर जो है वो स्ट्रांग है, सेलर्स के हाथ में मार्केट है, दोनों आपस में जो है वो मुकाबला करते हैं। कभी बायर जीत रहे हैं, कभी सेलर जीत रहे हैं, ठीक होगा। लेकिन उसके अलावा दो लोग और भी हैं जिनके दरमियान में ये ट्रेडिंग की जंग हो रही है। ठीक है, वो दो लोग कौन कौन से हैं? उनमें से कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं या जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जिनको बोलते हैं रिटेलर्स। ऐसे तमाम लोग जिनके वैलेट्स छोटे होते हैं, $100, $50, $200, $1000, 5000, 10,000, इन लोगों को बोलते हैं रिटेलर्स। ठीक हो गया। और समझ लें कि रिटेलर्स का पैसा खाया जाता है इंस्टीट्यूशंस की के जरिए से। अब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे हेज फंड्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी ऐसी फंडेड कंपनी जो लोगों के फंड्स को हैंडल कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैक रॉक आपके सामने है। ब्लैक रॉक बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके फंड्स को मैनेज करती है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करती है। क्रिप्टो होगी, स्टॉक होगी, फॉरेक्स होगी, इंडेक्स होगी, किसी भी चीज में वो उनको इन्वेस्ट करते हैं। इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस या हेज फंड या स्मार्ट मनी। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, स्मार्ट मनी हमारे माइंड के साथ खेलते हैं, हम उनके माइंड के साथ खेलते हैं। ठीक है, हम रिटेलर्स कोशिश करते हैं कि हम स्मार्ट मनी के पैसे से थोड़ा सा पैसा जो है वो प्रॉफिट निकाल लें, और जो स्मार्ट मनी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रिटेलर्स का लॉस करवाया जाए, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाया जाए और रिटेलर्स को लिक्विडेट किया जाए और हम उनके पैसे से अपना पैसा बना सकें। तो दो लोगों के दरमियान जो है वो जंग होती है। और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो जो हम रिटेलर्स हैं, हम रिटेलर्स के वैलेट्स को ट्रैक करके बताते हैं कि अब मार्केट आया, अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। ठीक हो गया। अब कुछ खास इंडिकेटर हैं। वैसे तो आप जब इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाते हैं आपके सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन है। ट्रेडिंग व्यू में आप ये ऊपर चेक करें, जहां पे आपको मैं कर्सर रख के बता रहा हूं, यहां पे अगर आप इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको बहुत से जो है वो इंडिकेटर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने जो फेवरेट किए हुए हैं वो कम से कम 6 इंडिकेटर मैंने फेवरेट किए हुए हैं। उनमें से पहले नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, उसके बाद बोलिंजर बैंड, उसके बाद एमए क्रॉस, उसके बाद मूविंग एवरेज, उसके बाद आरएसआई और लास्ट में ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इन 6 इंडिकेटर्स को ही हम जो है वो अपनी क्लासेस में पढ़ें। उसके साथ हम एक और इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, डबल EMA।
ठीक है, ये भी समझ ले कि एमए और डबल ईएमए दोनों बिल्कुल सेम सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, एक ही क्लास में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट आने वाली मतलब लेक्चर्स के अंदर जो हमारी सीरीज होगी, इंशाल्लाह पूरे हफ्ते में हम ये 6 इंडिकेटर्स कवर करेंगे, जिनमें से हमें दोबारा बता देता हूँ, वॉल्यूम है, बोलिंजर बैंड है, डबल ईएमए है, एमए क्रॉस है, मूविंग एवरेज है, आरएसआई है और ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज को फ्री बैठ के, अकेले बैठ के मुकम्मल ध्यान से देखना है, सुनना है, ताकि आप लोगों को ये चीजें कंफर्म हो सके। अब एक मिसाल आपको देता हूं, एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, ट्रेडिंग कभी भी आप एक दिन में, एक मंथ में, 2 मंथ में, एक साल में नहीं सीख सकते। सीखेंगे तब जब आप अपना लॉसेस करवाएंगे मार्केट के अंदर, जो है वो आप खुद अपना पैसा लगाएंगे। तो ये सालों की गेम है, लेकिन ये जो कोर्स बनाए जाते हैं, ये जो चीजें सिखाई जाती हैं, ये सिर्फ इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि आपको एक ट्रैक मिल सके, आप लोगों को एक लाइन मिल सके। आप में से अक्सर लोग जो हैं वो यूट्यूब पर पहली वीडियो शायद ये वाली देख रहे हों, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। लेकिन जो तरतीब के साथ ये सीरीज देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक जो है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो YouTube पे हम अक्सर वीडियोस देखकर अपना लॉस करवा देते हैं, क्योंकि हमने बेसिक सीखी नहीं है। हम सीधा छलांग लगाते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, एफवीजी पे, प्राइस एक्शन पे, फिर जाके हम वहां पर फंस जाते हैं और अपना लॉस करवा देते हैं, जिसकी बाद हम ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, सट्टाबाजी कहते हैं, ट्रेडिंग को जुआ कहते हैं। लेकिन अगर यही चीजें आप सीखते हैं और सीखने के बाद करते हैं, तो इसमें आपका कभी भी लॉस नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। और दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस क्लास का देने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल सके कि इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली होते ये हैं कि आपके वैलेट्स को ट्रैक करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड लगाते हैं, उस एक्सचेंज के पास आपका डेटा मौजूद होता है ट्रेड का, कि आपका एंट्री पॉइंट कौन सा है, आपका एसएल कौन सा है, स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट मतलब टीपी पॉइंट कौन सा है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग के उस एक्सचेंज के पास डेटा मौजूद होता है। फिर इसी डेटा को कलेक्ट करके एक इंडिकेटर बना दिया जाता है कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, या यहाँ पर लोगों के टीपी हिट हो रहे हैं, यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। तो ये सारी जो है वो चीजें सीखने वाली होती हैं। सीखेंगे तब जब आप लोग अपना टाइम देंगे। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप लोगों को पहला जो इंडिकेटर है हमारा आरएसआई, उसके बारे में गाइड करूंगा कि आरएसआई किस तरीके से परफॉर्म करता है, कैसे हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, बायर्स मौजूद हैं मार्केट में या सेलर्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।